बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किस्सा बयान फरमाया कि एक मरतबा 11 औरतें ये मुआहिदा करके बैठीं कि अपने अपने शोहर का पूरा हाल सच बयान कर दें और कुछ भी छुपाएं नहीं। उन 11 औरतों के नाम सही रिवायात से साबित नहीं, अगरचे बाज़ रवायात में बाज़ का नाम आता है। ये औरतें यमनी या हिजाज़ी थीं। उनके नामों में बहुत इख्तिलाफ आता है, इसलिए नाम हज़फ कर दिए गए। इन 11 औरतों ने अपने अपने शोहर का जो हाल बयान किया वो आप भी सुनिए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के साथ मिसाली ज़िंदगी को अपने लिए मशाल राह बनाइए। पहली औरत उनमें बोली कि मेरा शोहर नकारा दुबले ऊँट के गोश्त की तरह है, गोया बिल्कुल गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें ज़िंदगी बाकी ही नहीं रही, और गोश्त भी ऊँट का जो ज़्यादा मरगूब नहीं होता, और गोश्त भी ऐसा सख्त दुश्वार गुजार पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ कि ना पहाड़ का रास्ता सहल है जिसकी वजह से वहाँ चढ़ना मुमकिन हो, और ना वो गोश्त ऐसा है कि उसकी वजह से 100 वक्त उठाकर उसके उतारने की कोशिश की जाए और उसको इख्तियार किया जाए। मतलब ये कि वो एक बेकार हस्ती है जिससे किसी को जानी और माली नफ़ा नहीं, और फिर उसके बावजूद मुतकब्बर और बदखलक भी इस दर्जे तक का है कि उस तक रसाई भी मुश्किल है। दूसरी बोली कि मैं अपने शोहर की क्या बात कहूँ, उसके मुतालिक कुछ कह नहीं सकती। मुझे ये डर है कि अगर उसके अयूब शुरू कर दूँ तो फिर खात्मे का जिक्र नहीं, अगर कहूँ तो ज़ाहिरी और बातनी अयूब सभी कहूँ। तीसरी बोली कि मेरा शोहर लम ढींग है, यानी बहुत ज़्यादा लंबे कद का आदमी है। अगर मैं कभी किसी बात में बोल पड़ूं तो फौरन तलाक, और चुप रहूं तो उधर ही लटकी रहूं। चौथी ने कहा कि मेरा शोहर ताहिमा की रात की तरह मोतदिल मिजाज है, न ज़्यादा गर्म न ठंडा, इससे किसी किस्म का खौफ है और न मलाल। उस औरत का नाम नहद बिन दाबी हरदमा बतलाया जाता है। ताहिमा मक्का मुकरमा और उसके गिरदो नवाह को कहते हैं। वहाँ की रात हमेशा मोतदिल रहती है, ख्वाह दिन में कितनी ही गर्मी हो। पांचवी ने कहा कि मेरा शोहर जब घर में आता है तो चीता बन जाता है, और जब बाहर जाता है तो शेर बन जाता है, और जो कुछ घर में होता है उसकी तहकीकात नहीं करता। उस औरत का नाम कबशिला बतलाया जाता है। इसमें उल्मा का इख्तिलाफ है कि उसने अपने शोहर की मजम्मत की है या तारीफ। उसके कलाम से दोनों मतलब निकल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तारीफ ही मालूम होती है। छठी बोली कि मेरा शोहर अगर खाता है तो सब निपटा देता है, और जब पीता है तो सब चढ़ा जाता है, जब लेटता है तो अकेला ही कपड़े में लेट जाता है, मेरी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाता जिससे मेरी पाकीज़गी मालूम हो सके। सातवीं कहने लगी कि मेरा शोहर मोहब्बत से आजिज़, नामर्द और इतना बेवकूफ़ के बात भी नहीं कर सकता। दुनिया में जो कोई बीमारी किसी में होगी वो उसमें मौजूद है। इखलाक ऐसा कि मेरा सर फोड़ दे या बदन को ज़ख्मी कर दे या दोनों ही कर गुजरे। आठवीं ने कहा कि मेरा शोहर छूने में खरगोश की तरह नरम और खुशबू में ज़ाफ़रान की तरह महकता हुआ है। उस औरत का नाम नाशरा बिनते औस बतलाया जाता है। उसकी तारीफ़ का हासिल ये है कि वो नरम मिजाज है, सख्त और बदखू नहीं, उसमें लज़्ज़तें जिस्मानी और रूहानी दोनों मौजूद हैं। नवी ने कहा कि मेरा शोहर रफ़ीउल शान, बड़ा मेहमान नवाज और ऊंचे मकान वाला, बड़ी राख वाला है, दराज कद वाला है। उसका मकान मजलिस और दारुल मशवरा के करीब है, यानी ज़ेराए और समझदार है। हर शख्स उससे मशवरा लेने आता है, इसीलिए गोया उसका घर हर वक्त दारुल मशवरा रहता है। 10वीं ने कहा कि मेरा शोहर मालिक है, और मालिक का क्या हाल बयान करूं। वो इन सब से जो अब तक किसी ने तारीफ़ की है, या उन सब तारीफ़ों से जो बयान कर चुकी, वो सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। उसके पास बाकसरत ऊँट हैं, और वो अक्सर मकान के करीब बिठाए जाते हैं, चरागाह में चरने के लिए कम ही जाते हैं। वो ऊँट जब बाजे की आवाज़ सुनते हैं तो समझ आते हैं कि अब हलाकत का वक्त आ चुका। उस औरत का नाम कबशा बिनते मालिक बतलाया जाता है। उस औरत ने अपने शोहर की सखावत की तारीफ की है।
11ਵੀं औरत उम्मे ज़रा ने कहा, मेरा शोहर अबू ज़रा था। अबू ज़रा की क्या तारीफ़ करूं। जेवरों से मेरे कानों को झुका दिया और खिला खिला कर चर्बी से मेरे बाजू पुर कर दिए। मुझे ऐसा खुशो खुरम रखता कि मैं खुद पसंदी और अजब में अपने आप को भली लगी। मुझे उसने एक ऐसे गरीब घराने में पाया था जो बड़ी तंगी के साथ चंद बकरियों पर गुजर बसर करते थे, और वहां से ऐसे खुशहाल खानदान में ले आया था जिनके यहाँ घोड़े, ऊंट, खेत के बैल और किसान थे। मेरी किसी बात पर वो मुझे कभी बुरा नहीं कहता था। मैं दिन भर सोई रहती तो कोई जगा नहीं सकता था। खाने पीने में ऐसी ही वसअत कि मैं सैर होकर छोड़ देती और ख़त्म ना होता। अबू ज़रा की माँ, उसकी भला क्या तारीफ़ करूं। उसके बड़े बड़े बर्तन हमेशा भरपूर रहते थे। उसका मकान नहायत वसी था। अबू ज़रा का बेटा, उसका क्या कहना, वो भी नूर अला नूर, ऐसा पतला दबाल छिरिये बदन का कि उसके सोने का हिस्सा यानी पसली वगैरह सती हुई टहनी या सती हुई तलवार की तरह से बारीक। बकरी के बच्चे का एक दस्त उसके पेट भरने के लिए काफ़ी। यानी बहादुर के सोने के लंबे चौड़े इंतजामात की ज़रूरत ना थी। सपाहिना जिंदगी ज़रा इसी जगह में थोड़ा बहुत लेट लिया। इसी तरह खाने में भी मुख्तसर मगर बहादुरी के मुनासिब गोश्त के 2-4 टुकड़े उसकी गज़ा थी। अबू ज़रा की बेटी, उसकी क्या बात करूं। माँ की ताबेदार, बाप की फर्मा बरदार, मोटी ताज़ी सोकन की जलन थी। यानी सोकन को उसके कमाला से जलन पैदा हो। अरब में मर्द के लिए छरा होना और औरत के लिए मोटी ताज़ी होना ममदूह शुमार किया जाता है। अबू ज़रा की बांदी का भी क्या कमाल बताऊं। हमारे घर की बात कभी बाहर जाकर ना कहती थी। खाने तक की चीज़ भी बगैर इजाज़त खर्च नहीं करती। घर में कूड़ा कबाड़ नहीं होने देती थी। मकान को साफ और शफाफ रखती। हमारी ये हालत थी कि लुत्फ से दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह के वक्त जबकि दूध के बर्तन बुलवाए जा रहे थे, अबू ज़र घर से निकला। रास्ते में एक औरत पड़ी हुई मिली जिसकी कमर के नीचे चीते जैसे 2 बच्चे अनारों से खेल रहे थे। चीते के साथ तुशबी खेल कूद में है और अनारों से या तो हकीकतन अनार मुराद हैं कि उनको लड़खड़ा कर खेल रहे थे, या 2 अनारों से उस औरत के दोनों पस्तान मुराद हैं। बस वो औरत मेरे शोहर को कुछ ऐसी पसंद आई कि मुझे तलाक दे दी और उससे निकाह कर लिया। एक रिवायत में है कि उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद वो मुझे तलाक देने पर इसरार करती रही, आखिर मुझे तलाक दे दी। उसके बाद मैंने एक और सरदार शरीफ आदमी से निकाह कर लिया जो शाह सवार है और सिपागर है। उसने मुझे बड़ी नेमतें अता की और हर किस्म के जानवर, ऊंट, गाय, बकरी वगैरह वगैरह हर चीज़ में से एक एक जोड़ा मुझे दिया और ये भी कहा कि उम्मे ज़रा खुद भी खा और अपने मेके में जो चाहे भेज। लेकिन बात यह है कि अगर मैं उसकी सारी अताओं को जमा करूं तो तब भी अबू ज़रा की छोटी से छोटी अता के बराबर नहीं हो सकती। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किस्सा सुनाकर मुझे ये इरशाद फरमाया कि मैं भी तेरे लिए ऐसा ही हूँ जैसा कि अबू ज़रा के वास्ते। तिबरानी की रिवायत में है कि हज़रत आयशा ने उस पर फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़रा की क्या हकीकत, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं। अल्लाह ताला हर मुस्लिम ज़ौजैन को हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा और इस मज़मून में भी नसीब फरमाए। और बाज़ इफ़त का बाइस होता है। बाज़ उलमा ने इस किस्सा में ये इश्काल किया है कि जिन औरतों ने अपने शोहरों की बुराइयां बयान की हैं वो ग़ीबत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हुई और अगर ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्सा को इरशाद फरमाया तो इश्काल और भी कवी हो जाती हैं। मगर सही ये है कि ग़ीबत की हदूद में है, दाखिल नहीं है। किसी गैर मारूफ शख्स का हाल बयान करना जिसको लोग ना जानते हों ग़ीबत नहीं है।